प्रेत बाधा, है ना। ये मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है कि कोई फिर से आपके तरफ प्रेत बाधा भेजने की कोशिश करवा रहे थे। आपके किसी फैमिली मेम्बर को निगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया है। ख़ास तौर पर ये आपके लाइक अ ब्रदर या कोई फ्रेंड हो सकते हैं, जिनको जैसे ना उनको भ्रमित किया गया है, उनको मतलब आपके लिए बहुत निगेटिव थॉट डाला गया है उस व्यक्ति के माइंड में, और उसके ईगो का फ़ायदा उठाया गया है। देखिए, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ निगेटिव चीज़ें होती है, किसी के अंदर क्रोध होता है, किसी के अंदर ईगो। तो इस व्यक्ति के अंदर जो ईगो था उसे बढ़ाया गया है, और कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मैसेज है, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। और ये जो आपके लव्स वन है, ये मुझे बहुत ज़्यादा ब्रदर या लाइक ब्रदर ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है। इस व्यक्ति को ना सडन कोई झटका लगेगा, और सडन इसको अपने पास्ट के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी, और इस लाइफ के बारे में भी कि इसने ये सारी चीज़ें अपने अहंकार में आकर तो कर दिया, लेकिन ये उन्हीं लोगों के बीच स्टक हो गए हैं जो इनके शत्रु हैं। ठीक है, आपको शायद इसने शत्रु समझा था, लेकिन आप उनके मित्र निकले, और जिनको इस व्यक्ति ने अपना मित्र समझा वही इनके शत्रु निकलेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर वार्निंग है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, केयरिंग कनेक्शन। कुछ ऐसी चीज़ें ना घटित होने वाली है जिसमें ना आप उससे पूरी तरीके से पॉजिटिव, आपके लिए पॉजिटिव है। और जिस व्यक्ति ने भ्रम उत्पन्न किया है, और जिन लोगों ने भी ग्रुप बनाकर ये सारी चीज़ें की है, या आपके लव्स वन को जो भ्रमित किया है, वो भ्रम की ऊर्जा भी यहाँ पर निकल रही है। और ये मुझे ना भोले बाबा माता पार्वती जी का असीम आशीर्वाद यहाँ पर नज़र आ रहा है। जिसने भी काली क्रिया करवाई है या किया है या इल्यूजन स्पेल डाला है, वो चीज़ें ना वो चीज़ें उसके तरफ बैकफायर हो जाएगी, और आपके जो लव्स वन है वो आपको ना फिर से वो प्रेम आपको मिल जाएगा, फिर से वो सपोर्ट, वो सहयोग आपके लव्स वन का मिल जाएगा। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है। इसके लिए डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है यहाँ पर, और स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा यहाँ पर हो रही है। कुछ ऐसी न्यू बिगनिंग, नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है। किसी ने जैसे आपके लव्स वन के कानों में कुछ कहा है आपके लिए, जो कि बिल्कुल भी सत्य नहीं था, और जिसकी वजह से इस व्यक्ति ने आपके लिए जो है राय बना लिया था। अपनी सोच इतनी ज़्यादा टॉक्सिक कर ली थी कि वो ये भी देखना वो भूल गए थे कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, आपने शायद उनके लिए प्रेयर किया है, आपने उनको एक पैम्परिंग दी है, ये सारी चीज़ें वो भूल गए थे। ठीक है, इस व्यक्ति की वजह से आपको कई बार जो बाधा है ना, उसकी वजह से आप कई बार रात में जागे हैं। ये आपके फैमिली के अंदर का ही कोई पर्सन है। ठीक है, आपके फैमिली से ही जुड़े हुए व्यक्ति है, जिसको भ्रमित किया गया है, जिसको इल्यूजन में डाला गया है, जिसको अहंकार में, जिसके अहंकार को बढ़ाया गया है, और ये किसी तंत्र क्रिया के द्वारा ही करवाया गया है और किया गया है। बिल्कुल, जय माता दी। आपके फैमिली के कुछ लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा निगेटिव तंत्र क्रिया करवाई गई है रिसेंटली। 10 महीने के अंतराल में, 15 महीने के अंतराल में आपके फैमिली में किसी ने कुछ ऐसी निगेटिव तंत्र क्रिया करवाई है, किसी ने भेजा है। कोई आउटसाइडर भी हो सकते हैं, जिनसे जुड़े हुए लोग आपके आसपास के किसी व्यक्ति के संपर्क में आए, और उन लोगों ने आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को दबाने के लिए, और कहीं ना कहीं आपको ना अपने लव्स वन से दूर किया, उसके बाद उनके तरफ ये निगेटिव क्रिया की। देखिए, जब भी आप किसी पॉजिटिव व्यक्ति से दूर जाते हैं ना, तो आपको ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिलता है कि अब आपके तरफ निगेटिविटी आसानी से हो सकती है। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे आप पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं, या आप मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं, आप स्पिरिचुअल प्लेस पर नहीं जा पाते हैं, आपके लाइफ में हमेशा ही उदासीनता रहती है, आपके लाइफ में हमेशा ही कलेश होता है किसी भी प्रकार का, तो आप समझ जाइए कि किसी प्रकार की कोई निगेटिव ऊर्जा ज़रूर है। देखिए, कार्मिक स्थिति भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मा जब बैलेंस हो जाता है, वो एक समय के लिए रहता है। जब आप गुड कर्मा करना प्रारंभ कर देते हैं तो कर्मा बैलेंस हो जाता है, आप परमात्मा जी की शरण में रहते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है ना, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, और ये व्यक्ति भी आपके आसपास के ही है।
ऐसी भी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि इसको आपने शायद बहुत ज़्यादा सम्मान दिया हो, बहुत ज़्यादा आपने इनकी केयर की हो। ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये सडन कैसे बाहर निकलेगा, ये घटना कैसे होगी। ये व्यक्ति ना किसी के सामने में मजाक करेंगे, हंसी मजाक में कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे आपके लव्स वन, आपके ब्रदर या सिस्टर की जो है ना आंखें खुल जाएंगी, या आपके क्लोज फ्रेंड की आंखें खुल जाएंगी उसी वक्त में। और किसी का आपस में कलेश होगा बहुत बड़ा। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो मित्र हैं वो शत्रु बन जाएंगे, इस तरीके की ऊर्जा है, ठीक है। क्योंकि इनके आंखों में पड़ी हुई पट्टी हटना बहुत ज़रूरी है, और फिर इनको पता चलेगा कि आपने जो इनके लिए किया वो, जैसे ना यहाँ पर इमोशनली बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति इमोशन में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा रोएंगे, ठीक है। और ये स्पिरिचुअल प्लेस पर जाएंगे, और जहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि भोले बाबा, माता पार्वती जी स्वयं इनको उस स्थान पर कहीं ना कहीं, देखिए यहाँ पर ना उनका बुलावा भी हो रहा है, तो ये किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाएंगे और वहाँ पर ये काफ़ी फूट कर रोएंगे। इनके अंदर जो भी अहम है ना, जो कुछ भी मिथ्या है, जो भी मृग तृष्णा में है, इस व्यक्ति के अंदर क्लींजिंग होगी, ठीक है। और जो भी आपके लिए भड़ास है इनके मन में, वो हील्ड होगा। मेजर चेंज है, मेजर पॉजिटिव चेंज है, जिसके बाद आप लोगों के लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी। और जिस भी अहंकारी ने ये सारी चीज़ें की है आपके लाइफ में, उनको उनके बुरे कर्मा का फल जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ना इस बात का एहसास होगा, आपके आसपास के जो व्यक्ति के, उनके ईगो की वजह से, उनके अहंकार की वजह से, उनके क्रोध की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ी। अगर वो बैलेंस होते तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। शायद उनको कोई समझाते भी तो वो नहीं समझ पाते। लेकिन अब जब टावर मूवमेंट आ रहा है, बहुत ही स्पेशल यहाँ पर मैसेज है, बहुत जल्दी कोई टावर मूवमेंट आएगा यहाँ पर, और उसके बाद इनको समझ में, आपकी वैल्यू समझ में आएगी। उसके बाद कुछ ऐसा घटित होगा जो या तो आपने इनको सजेस्ट किया है या आपने इनको कुछ गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट से इनकी जैसे आंखें खुल जाएंगी, ठीक है। कुछ ऐसा है इनके पास आपके द्वारा दिया हुआ, आपके द्वारा सजेस्ट किया हुआ, जिसकी वजह से ये किसी बहुत बड़ी निगेटिविटी से हील्ड हो जाएंगे। और उसमें जैसे ना प्रकाश आएगा, जैसे कुछ रत्न पहने, जैसे कुछ क्रिस्टल पहने, उसमें भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा आएगी। और सडन इनका जो थर्ड आई चक्र है, सडन जैसे अवेकनिंग होगी इस व्यक्ति की। बहुत अलग ऊर्जा है, बहुत अलग ऊर्जा है, ठीक है। सडन अवेकनिंग होगी इस व्यक्ति की, सडन इसको याद आएगा। अचानक जैसे सोते हुए में अचानक ये जागे, ये क्या कर रहे थे, ये अपने साथ क्या कर रहे थे, ये अपने फैमिली मेम्बर के साथ क्या कर रहे थे, ये अपने अपनों के साथ क्या कर रहे थे, ये अपने मित्र के साथ क्या कर रहे थे, जिसे ये मित्र समझ रहे थे वो तो इनके शत्रु है। सडन जैसे ना ये जागेंगे, और जो भी दिखावा है, जो भी छलावा है, वो इनके सामने में आएगा। और उसी वक्त में 1111 एंजल नंबर इस व्यक्ति को नज़र आएगा। उसी वक्त में कहीं ना कहीं आपके धैर्य का फल आपको मिलेगा। क्योंकि सडन हो सकता है कि व्यक्ति ना अचानक आपको कॉल करे, अचानक आपको कुछ मैसेज करे, भले ही छोटा मैसेज हो, सडन इसकी अवेकनिंग होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि सडन इस व्यक्ति की अवेकनिंग होगी। ये एक्शन लेंगे, ये आपको कॉल या मैसेज करेंगे, बहुत ही मतलब बहुत अर्जेंट। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि अर्जेंट में ये आपको कॉल या मैसेज करेंगे। और आपके लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, इसकी जानकारी ये सुनकर ये व्यक्ति कभी खुश नहीं होते थे, ये व्यक्ति खुश हो जाएंगे। इनको अपने अंदर बदलाव महसूस होगा कि आपने इनके लिए कितना कुछ नहीं किया है, आपने इन लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन इन लोगों ने बदले में क्या किया, आपके लिए गलतफहमी रखा, आपके लिए इल्यूजन रखा। सडन, क्योंकि ये जो निगेटिविटी है ना, वो सडन, जो मैंने कहा ना, एक ऐसा मिरेकल होगा, एक ऐसा चमत्कार होगा जो वाइट लाइट, परमात्मा जी की कृपा, भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा, वो जो प्रेम आपने जो दिया है, उस प्रेम में वो मिल जाएगा। और सडन अवेकनिंग होगी इस व्यक्ति की। सडन उसको कुछ याद आएगा कि हाँ, आपकी वजह से वो प्रोटेक्टेड है। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और उसे ना काफ़ी रोना आएगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने जानबूझकर, इसने कुछ किया नहीं है लेकिन किसी को रोका भी नहीं है आपके तरफ प्रेत बाधा भेजने से। इस व्यक्ति को सारी बातों की जानकारी थी कि कौन क्या कर रहे हैं, कौन आपके लिए निगेटिव थॉट रख रहे हैं, लेकिन इसने अहंकार में आकर, ईगो में आकर आपको कुछ नहीं बताया, बल्कि ऐसे लोगों का साथ दिया जो लोग इनके साथ छल करेंगे। अद्भुत।
होल्ड योर विज़न, आप अपने विज़न को होल्ड कीजिए क्योंकि आपको बहुत सारे इंट्यूशंस यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। न्यू रोमांटिक साइकिल, देखिए ये अगर आपके मित्र हैं ना तो इनका आपके प्रति देखने का जो नज़रिया है पूरा बदल जाएगा। अगर ये आपके खास मित्र हैं जो किसी इल्यूज़न की वजह से इनेमी की तरह, एक शत्रु की तरह व्यवहार कर रहे थे, सडन ये व्यक्ति चेंज हो जाएंगे, एक नया एक न्यू बिगनिंग होगी। और अगर ये आपके पर्सन है तो भी ये चीज़ें हो सकती, पर पर्सन मुझे 20% नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन एक न्यू बिगनिंग ज़रूर है। ज़्यादातर ये आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है। आपके पास सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप आएंगे भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से। सडन वन बाय वन आपके पास सारे प्रश्नों के उत्तर आएंगे। और आपने जो कुछ भी किया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जो आपने हार्ड वर्क किया है, जो आपने प्लानिंग बनाया है, जो आपने योजनाएं बनाई है परमात्मा जी की कृपा से, वो योजनाएं पूरी होंगी। और वो योजनाओं में ना ये व्यक्ति भी आपके साथ शामिल होंगे। ये बहुत ही अलग ऊर्जा है क्योंकि न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ठीक है। न्यू मून में ये एक नई ऊर्जा आपके फैमिली लाइफ में आ रही है। और यहाँ पर ना आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके पर्सन भी काफ़ी खुश होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इनके साथ तो आपकी न्यू बिगनिंग हो ही रही है। आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है वो भी आपको समझ पा रहे हैं। सडन कुछ ऐसा चमत्कार हो रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर ट्रू डिवोशन को समझ पा रहे हैं कि आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है और आप एक वाकई में स्पिरिचुअल पर्सन है। जैसे कहते हैं ना कि आपने आंतरिक रूप से वो ज्ञान प्राप्त किया है। योर कमिटमेंट, देखिए आपका जो कमिटमेंट है वो हो सकता है कि इस वक्त में टेस्ट हो रहा था, ठीक है, इस वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है, लेकिन अब वो हीलिंग का टाइम है। अब ये सारी कार्मिक साइकिल का समाप्ति हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आ रहा है। और इनमें से जिन लोगों ने भी आपके तरफ ये नेगेटिव ऊर्जा भेजी है, जिन्होंने भिजवाया है, वो देखेंगे सो दी वर्ड द रियल यू, आप कौन हैं, आपके अंदर क्या है, ये आपको भी नहीं पता कि आप एक डायमंड हैं। अब लोगों को समझ में आएगा कि आप प्योर हार्टेड पर्सन हैं और एक कीमती हीरे हैं आप, ठीक है, जिसे कोई नहीं खोना चाहता, चाहे आपके मित्र हो, चाहे आपके रिलेटिव हो, चाहे आपके सोलमेट हो। ये सडन होगा, जो कुछ भी होगा न्यू मून के आसपास सडन होगा। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। उस वक्त में इस व्यक्ति को समझ में आएगा कि परमात्मा जी की कृपा से, आपकी ऊर्जा की वजह से ये व्यक्ति सेफ है, ठीक है, आपकी ऊर्जा की वजह से ये व्यक्ति सेफ है। और ये व्यक्ति इतने ईगो में है कि इसने आपको कभी भी कॉल नहीं किया होगा अपनी तरफ से, लेकिन सडन ही आपको मैसेज करेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो सडन एक रियलाइजेशन होगा, एक गिल्ट होगा। हो सकता है कि आपका आसपास का, आपके आसपास के ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको सडन कुछ मिररिंग होगा इस व्यक्ति को कि इसने आपके साथ कितना आपको दुख दिया है, कितना तकलीफ दिया है, और सडन इसको रियलाइजेशन होगा। बहुत ही अलग ऊर्जा है। ये व्यक्ति समझ पाएंगे कि आपके अंदर ही सब कुछ है, मतलब आप अद्वितीय हैं, आप यूनिक हैं, आपके जैसा कोई नहीं, ठीक है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो आपके सक्सेस के लिए, आपके विकास के लिए, आपको एक डेजिग्नेशन में, आपको एक सिंहासन में बिठाने के लिए, आपको एक क्राउन देने के लिए सारी चीज़ें हुई है। तो इसलिए क्योंकि आपने स्वयं को स्वेच्छा से बाबा जी को सौंप दिया है, परमात्मा जी को सौंप दिया है, आप पूरी तरीके से समर्पण में हैं, इसीलिए सब कुछ ठीक है। परमात्मा जी की कृपा से, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, उनकी विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। अपने दुख दर्द को अब अपने मन से भी हटा दीजिए, क्योंकि अब आपका सोल पर्पस यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, जहाँ पर वो लोग भी आपकी हेल्प करने वाले हैं जिनके लिए आप समझ भी नहीं सकते कि आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको इनकी हेल्प की आवश्यकता नहीं है, इनको भेजा जा रहा है क्योंकि इनको भी अपने कर्म सुधारने हैं। अद्भुत, इनके भी कर्मों की शुद्धि होनी है, चाहे वो आपके पर्सन हो, चाहे वो आपके सोल फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आपके ब्रदर या सिस्टर हो, चाहे वो आपके रिलेटिव हो, चाहे वो आपके मित्र हो, ठीक है। रिबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, देखिए श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा से कोई अपनी गलती को जो सुधारना चाहते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बहुत अहंकारी था। ये सबसे ज़्यादा मुझे
लाइक अ ब्रदर, लाइक अ फ्रेंड यहाँ पर ऊर्जा फिर से रिसीव हो रही है। जिसके अंदर बहुत ईगो था, अहंकार था, वो सडन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज, आपकी स्पिरिचुअल शक्ति से बहुत सारे लोगों को लाभ हो रहा है, बहुत लोगों को लाभ हो रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। और ये सारी चीज़ें देखकर आपके आसपास यदि आपके पर्सन को थोड़ा भी ईगो है, थोड़ा भी घमंड है, वो ये देखकर उनका सारा ईगो, सारा घमंड चूर चूर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये व्यक्ति रियलाइजेशन करेंगे कि सच में आपने बहुत कुछ किया है। क्योंकि ये व्यक्ति क्या करते थे कुछ लोगों के लिए, कि जो जिस तरीके से बात करते थे आपके बारे में, उसी तरीके से वो शामिल हो जाते थे। जैसे कोई अगर निगेटिव कह रहे हैं तो निगेटिव कहेंगे, कोई पॉजिटिव, मतलब स्टेबल नहीं है ये व्यक्ति या नहीं थे। ठीक है, अब ये व्यक्ति बैलेंस में आ जाएंगे, क्योंकि इनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई जिसको ये रियलाइजेशन करेंगे कि हाँ, आपके साथ की वजह से ये व्यक्ति आज स्टेबल है, नहीं तो पता नहीं इनका क्या होता। ठीक है, ऐसी भी ऊर्जा है, अद्भुत ऊर्जा है। कालिका तंत्रिका, कहीं ना कहीं महाकाल, महाकाली माता जी की, महाकाल जी की, महाकाली जी की बहुत बहुत कृपा है आपके ऊपर, शिव शक्ति जी की कृपा है। स्वयं माँ काली माता जी यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। और यहाँ पर ना आपके, जैसे कि मैंने कहा, आपके लव्स वन की सडन अवेकनिंग होगी और आपके पर्सन की यहाँ पर कुंडलिनी अवेकनिंग होगी। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें घटित जरूर होंगी इस न्यू मून के आसपास, जहाँ पर सब कुछ बदल जाएगा, आपके लिए पॉजिटिव होगा। और कुछ लोग यहाँ पर जरूर रोएंगे, जो जिनके आंखों से आपने कभी आंसू नहीं देखे होंगे, जिन्होंने कहा होगा कि मैंने बहुत अपने लाइफ में मैं रो लिया हूँ या रो ली, आप देखेंगे उनकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे। ठीक है, क्योंकि ना ये कुछ ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर सफाई हो रहा है। ठीक है, जहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। तो ये अपनी गलती को कभी मान नहीं रहे थे, अब ये लोग अपनी गलतियों को मानेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर इनको ना, या तो कोई ड्रीम या कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे कि, जैसे ना टूटना, अंदर से टूटना, ये व्यक्ति अंदर से टूट जाएंगे कि ये चीज़ें बार बार क्यों हो रहा है। अगर ये आपके सोलमेट है तो ये अंदर से टूट जाएंगे कि ये चीज़ें बार बार क्यों हो रही है, ये सुकून से रह क्यों नहीं पा रहे हैं, ये अच्छे से खा पी क्यों नहीं पा रहे, अच्छे से रह क्यों नहीं पा रहे, सब कुछ है फिर भी। इनको अपने अंदर जाके झांकेंगे ये, और उसके बाद इनको अपनी गलती का एहसास होगा। ठीक है, टेक डिवाइन गाइडेंस, आपको कहा जा रहा है कि बहुत सारे गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं, है ना। इस गाइडेंस को आप लीजिए, इस गाइडेंस के अनुसार आप चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रे कीजिए आप श्री हनुमान जी बाबा जी से। ठीक है, आप जब भी आपको गाइडेंस की आवश्यकता होती है, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको राह नहीं दिख रहा है, आप प्रार्थना कीजिए बाबा जी से, आपको राह जरूर मिलेगा, है ना। और यहाँ पर ना आपकी जो रिलेशनशिप है ना, ये रिलेशनशिप आपके फैमिली मेम्बर के साथ, आपके सोलमेट के साथ, आपके मित्र गण के साथ, आपका जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और जो मैंने मित्र कहा, वो मित्र सच के मित्र है ना, शत्रु रूपी मित्र नहीं, जो सही में आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं या बहुत अच्छा सोचते थे। कोई इल्यूजन स्पेल की वजह से, कुछ निगेटिविटी की वजह से सारी चीज़ें हुई, ये लोग लिटरली अभी रोने वाले हैं। ठीक है, ये लोग ना आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, ये एक्शन ले रहे हैं। जैसे जैसे निगेटिविटी हट रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, इनके आंखों में पड़ी हुई जो पट्टी है ना वो उतर रहा है। ठीक है, बहुत ही क्लियर मैसेज है, पट्टी उतर रही है, बहुत लोगों के आंखों से पड़ी हुई पट्टी उतर रही है। कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लाइफ में किसी ने आपके इंट्यूशन को रोकने की कोशिश की थी, तो वो इंट्यूशन से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। माँ आदि शक्ति माता जी की विशेष कृपा है, अद्भुत आज की ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।